मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में ऐसे 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो आपके 10 मार्च को क्या है, जो आपके 10 मार्च को चित्रकला में क्या है आने ही आने वाले, क्या है चित्रकला में आने ही आने वाले हैं। क्योंकि बच्चों के चित्र तो बन जाते हैं, पर उन्हें क्या होती है, जो चित्रकला में जो बहुविकल्पी पूछाते हैं उनमें दिक्कत होती है, क्या है उनमें उसको दिक्कत होती है। तो मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कत जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में दिक्कत होती है और जो आपके 20 नंबर क्या है, जो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज इस क्लास को देखने के बाद आपके पूरे मैं कह सकता हूं 100% क्या है, आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। बस आपको पूरा वीडियो को अंत तक देखना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, मेरे साथ साथ देखना है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी कराने वाला हूं जो आपके 10 मार्च के पेपर में 100% अगर प्रश्न आएंगे तो आपके यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको बेटा क्या है, क्लास को पूरा देखना है, शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप भी यूपी बोर्ड क्या होंगे, इस साल के कला के क्या होंगे, इस साल के कला के टॉपर होने वाले, क्या है इस साल के कला के टॉपर होने वाले हैं। और आपके मैं कह सकता हूं 100 में 100 नंबर, यानी कि आपके 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 100 में 100 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखो मैं क्या हूं, इसमें आपको 100 क्या है 100 बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाला हूं। 50 में आपको आलेखन कराऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आलेखन को करते हैं। और मैं 50 क्वेश्चन जो है वो क्या कराऊंगा, प्रावधिक कला कराऊंगा। क्या कराऊंगा, 50 क्वेश्चन प्रावधिक कला कराऊंगा। 50 इसके हो गए और 50 प्रावधिक कला के हो गए, तो टोटल मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, पूरा विद सॉल्यूशन के साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालाइज करने के बाद मैंने इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर रखा हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रावधिक कला के यहाँ पर। ठीक है, ये सारा मैं अभी एक एक करके मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने इन सारे क्वेश्चन को उस ऐसे पेपरों से लिया जो यानी कि 3-4 साल 5 साल 6 साल से पूछे जा रहे थे लगातार, उनसे मैंने निकालकर आपके सामने 100 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मैंने बना दिए। और आप बस इतना ही तैयार कर लीजिए, और कुछ भी तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इधर उधर की क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप क्या करें, पहली बार तो इसको पूरा एक बार देख जाए। ठीक है, पूरा क्या करें, एक बार पूरा यानी कि नॉर्मल स्पीड में देख जाएं। उसके बाद जब दोबारा देखें तो आप 1.5 या 2.0 की स्पीड में लगाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जितना आप सुनेंगे बार बार उतनी चीजें आपको ये क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और जब आपके क्वेश्चन वहां पर कल यानी कि आपके 10 मार्च को कला में ये क्वेश्चन चमकेगा तो आप बिल्कुल फटाफट कर दोगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा पढ़ा हुआ बच्चा एकदम टॉपर करे, क्या करे, एकदम टॉपर करे। बस आपको बेटा ये वीडियो को पूरा देखना है। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारे कंटेंट यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो बिना ही देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलेखन कला करेंगे। किसके करेंगे, आलेखन कला के, क्योंकि आलेखन के 20 आते हैं और प्रावधिक कला के आते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा सभी बच्चों को कि आप आलेखन कला के ही बहुविकल्पी करें। किसकी करें, आलेखन कला के बहुविकल्पी करें, ये इसके कला के आसान होते हैं। बाकी आप प्रावधिक कला करना चाहते हो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं उसके भी बहुविकल्पी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, इन धनुष में कितने रंग होते हैं, इन धनुष में कितने रंग होते हैं। तो इन धनुष में कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं। उसके बाद नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, कौन सा प्रभाव डालता है, तो क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, नीला रंग जो है वो नेत्रों पर कैसे प्रभाव डालता है, ठंडा डालता है, यानी ठंडा करता है उसको। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन सा है, यहाँ पर लाल है। क्या है, यहाँ पर लाल है। ठीक है, लाल है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है, किस नंबर से खींची गई पेंसिल की रेखा जो होती है वो गहरी होती है। क्या होती है, जो होती है 2B की, यानी जो बी वाली रेखा होती है वो क्या होती है, गहरी होती है। ठीक है, बी वाली रेखा जो होती है वो गहरी होती है। प्रश्न संख्या 5वां है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बेटा कौन सा बनेगा, यहाँ से बैगनी बनेगा। क्या बनेगा, बैगनी बनेगा। ठीक है, बैगनी बनेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर,
प्रश्न संख्या आपका 6, ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोई पूछेगा कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 8वां प्रश्न, समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाओं को आपस में मिलाने, यानी दो समांतर रेखा किसे कहते हैं? ये बिंदी, ये बिंदी, इस बिंदी से रेखा को मिलाने वाली को हम क्या कहते हैं? यानी कि दो सीधी रेखाओं आपस में ना मिले, ठीक है, ना मिले तो इसका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा समांतर रेखाएं, ठीक है। जो दो सीधी रेखा आपस में मिल जाए उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्या? टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कैसे कहते हैं? जो समांतर रेखाएं यानी कि दो जो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाए वही समांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद देखो, सबसे महीन ब्रश में कौन सा, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा जो सबसे छोटा नंबर होगा वही महीन होगा, सबसे छोटा होगा वही महीन होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा हो जाए? 1 नंबर हो जाए, क्या हो जाएगा? 1 नंबर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्न में से रंगों का मिश्रण से हरा रंग बनता है। तो हरा रंग बनता है तो किससे बनता है? पीला और नीला, ठीक है। किन दो मिश्रणों से हरा रंग बनता है? तो आपका पीला और नीला मिला दो, आपका हरा रंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 10 नंबर, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? रेखा होती है। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर, तटस्थ रंग कौन सा है? तटस्थ रंग कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका काला तथा सफेद, काला तथा सफेद, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ 12 नंबर है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो कौन सा रंग लगाया जाता है बिना ब्रश की सहायता से? तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा पेस्टल रंग। कौन सा होता है? पेस्टल रंग, ठीक है। उसके बाद देखो 13 नंबर, देखो निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? जिसका नंबर बड़ा होगा वही मोटा होगा, 6 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 नंबर है, सूर्योदय के समय त्रिचित्र का रंग लगता है। त्रिचित्र का रंग लगता है तो यहाँ पे कैसा लगता है? यहाँ पे लगता है आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगता है लाल। कैसा लगता है? लाल लगता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा आकार है? इसमें हो जाएगा आपका कोड़ी। कोड़ी आकार उपयुक्त में नहीं होता है। 16 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो गर्म रंग कौन सा होता है? गर्म रंग कौन सा होता है? लाल होता है। कौन सा होता है? लाल होता है। आपसे ठंडा अगर पूछेगा तो ठंडा कौन सा होता है? हरा होता है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत देखना, जब आपका 10 मार्च को पेपर होगा तो यही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 17 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो किसकी हल्की होती है? किसकी हल्की होती है? इसकी हल्की होती है, किसकी? इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2H। क्या हो जाएगा? 2H का हो जाएगा, ठीक है। 2H क्या हो जाएगा? 2H। जो बी वाली होती है वो गहरी होती है और जो H वाली होती है वो ये क्या होती है? जो बी है वो गहरी होती है, ये क्या है? H जो हल्की होती है, ठीक है। ये द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग आपके कितने होते हैं? द्वितीयक रंग आपके होते हैं कितने? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो कौन सा होता है? तेल का होता है। क्या होता है? तेल का। यानी आप देखो, एक कोई किसी सीट में तेल लगा दो तो यानी उसका क्या लगा, तेल लगा देखेंगे आर पार हमें उसका यानी दिखाई देता है। जब तेल हम लगा देते हैं किसी भी कागज में या किसी भी पेपर में, बाकी कलर लगाने से आपको आर पार नहीं दिखाई देता है, तो तेल रंग का होता है, ठीक है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो काले रंग का विरोधी रंग जो बेटा होता है वो क्या हो जाएगा? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? काले रंग का विरोधी रंग जो होता है वो सफेद होता है। कौन सा होता है? काले का विरोधी सफेद या सफेद का विरोधी काला, ठीक है। दो तरीके से पूछ सकता है। उसमें प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग तो क्या हो जाए? प्राथमिक रंग बेटा कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। 3। निम्न में से ठंडा रंग कौन सा होता है? ठंडा रंग कौन सा होता है? 22 का ठंडा रंग कौन सा होता है? तो ये होता है हरा रंग। हरा रंग ठंडा होता है। उसका पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीला और नीला रंग अगर मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? यहाँ पर कौन सा रंग बन जाएगा? यहाँ पर कौन सा रंग बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका हरा। क्या बन जाएगा? हरा बन जाएगा, ठीक है। कौन सा बन जाएगा? हरा बन जाएगा। उसके बाद देखो तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें? इसके जो रंग होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। उसके बाद कला कला किस भाषा का शब्द है? तो कला किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा। किसका है? संस्कृत भाषा का ये शब्द है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्या है? लाल में हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? लाल में हरा रंग मिला देंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा कौन सा? पीला बन जाएगा। कौन सा? पीला। वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग। उसके बाद ओष्ठ संबंधित है। ओष्ठ संबंधित है, क्या हो जाएगा? संयोजन से। किससे हो जाएगा? संयोजन से। संयोजन से। देखो 19 नंबर क्या है? लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग कैसा है?
कैसा, ये कैसा हो जाएगा, विरोधी रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विरोधी, एक दूसरे के विरोधी रंग है ये। भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो क्या हो जाएगा इसमें, बहुवड़ी, क्या हो जाएगा, बहुवड़ी। उसके बाद एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो क्या हो जाएगा, संयोजन। क्या हो जाएगा, संयोजन। अगर आप कोई चित्र बना रहे हो तो उसको संयोजन उसका होना चाहिए, यानी सही सिस्टमेटिक से उसका लगा होना चाहिए, यानी कि कान उसके कहीं जा रहे, पैर कहीं जा रहे, एक संयोजन आप करेंगे तभी वो आपकी चित्रकला वो सही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो अगला, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, 32 नंबर देखो, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। 33 नंबर क्या, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। किनारी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर जाएगा फर्श के केंद्र के लिए, फर्श के केंद्र के लिए। 34 नंबर क्या, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ठंडा डालता है। क्या डालता है, ठंडा, यानी ठंडा कर देता है हरा रंग। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्या है, 35 नंबर, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो क्या दर्शाने के लिए होता है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका अंधेरा। क्या होता है, अंधेरा। उसके बाद 36 नंबर है, एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है, कितने रंगों का प्रयोग होता है, यानी कि एक रंगों का होता है। कितने होता है, एक रंगों का होता है। 37 नंबर देखते हैं, 37 नंबर क्या हो जाएगा, 37 नंबर, हरा नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित में से वर्गीकरण में कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, हरा नारंगी बैगनी, हरा नारंगी बैगनी, हरा नारंगी और बैगनी कौन सा कलर है, हरा यानी कि ग्रीन, ग्रीन, यहाँ पर बी आई आर, बिग, बिग, बी आई जी बिग, बिग कौन सा है, हमें पता है कौन सा होता है, प्राथमिक होता है। कौन सा होता है, प्राथमिक, सॉरी क्या है, ये जो होता है 37 नंबर हरा नारंगी बैंगनी कौन सा होता है आपका, कौन बताइए, ये होता है द्वितीयक होता है। क्या होता है, द्वितीयक, ये द्वितीयक रंग है, ये कौन से, ये द्वितीयक। 37 का हो जाएगा का, 37 का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, 38 नंबर, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, किस पेपर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ट्रेसिंग पेपर, किसका, ट्रेसिंग पेपर का। 39 नंबर है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, तो नहीं होती है। क्या हो जाएगा, नहीं होती है। सूर्य के रश्मों में कितने रंग पाए जाते हैं, सूर्य के रश्मों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो 12, कितने पाए जाते हैं इसमें, 18 या 7, कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा 7। उसके बाद देखते हैं, लाल में सफेद मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है, लाल में अगर सफेद रंग मिलाएंगे तो कौन सा मिल जाएगा, इसका बन जाएगा गुलाबी। क्या बन जाएगा, गुलाबी। अल्पना, अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ था, अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो उसका हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में, या बंगाल आ सकता है या फिर पश्चिम बंगाल से आप पूछ सकते हैं ऐसे। उसके बाद देखो, आदर्श रंग कितने होते हैं, आदर्श रंग कितने होते हैं, तो आदर्श रंग कितने होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका आदर्श रंग होते हैं यहाँ पर 6, कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं, चित्रकला में कितने अंग माने जाते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका 6, कितने हो जाते हैं, 6 अंग माने जाते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या है, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला। 45 का आप फटाफट देखते जाए, और आप इसको एक बार जब क्लास हो जाए तो आप एक बार फिर से रिपीट कर जाना, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये आप जरूर करें बेटा, इसको करना ना भूलें। अब देखो 46 नंबर क्या है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन प्रयुक्त किया जाता है, अगर कमरे की छत बनाना है तो हमें कौन सा आलेखन प्रयोग करना है, केंद्रीय आलेखन। कौन सा, केंद्रीय आलेखन। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, 47 नंबर है, कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, एक्रिलिक रंग होता है। ठीक है, 48 नंबर देखो क्या यहाँ पर निम्नलिखित क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा होती है, तो इसका हो जाएगा आपका वृत्त रेखा। क्या होती है, वृत्त रेखा होती है। उसके बाद 49 नंबर है, 49 आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, सब बच्चे जानते हो क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल। 50 नंबर क्या है, मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, एक ही रंग के विभिन्न
ताल, एक ही रंग के विभिन्न ताल। ये आपके 50 क्या हो गए, आपके आलेखन कला को हो गए। अब आते हैं बच्चों, क्या है, जो बच्चे प्रावधिक कला को करना चाहते हैं उसके लिए हम 50 क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन। तो इसको भी देखना बच्चों आप लोग, ठीक है, इसको भी देखना। जो बच्चे प्रावधिक कला करने वाले तो वो बच्चे ये वाली वीडियो देखेंगे खास तौर पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। पहला वर्ग का प्रत्येक कोण होता है तो कितने होता है, 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 90 अंश का। उसके बाद दूसरा नंबर है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है तो कितना होता है, इसमें 360 होता है। कितना होता है, 360। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर वृत्त का आकार होता है। वृत्त का आकार कैसा होता है, वृत्त का आकार होता है आपका क्या, ये गोला। वृत्त का आकार क्या होता है, गोला होता है, जीरो ऐसा गोलेदार होता है। का इसका सही हो जाएगा। उसका 5 नंबर क्या है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होता है, तो इसका हो जाएगा 60 अंश का। कितना हो जाएगा, 60 अंश का। निम्न में से कौन सा युग्म में समपूरक कोण है, समपूरक कोण है, तो क्या हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा कितना, 60 और कितना हो जाएगा, 120। तो यानी 120 हम जोड़ दें और कितना जोड़ दें, 80 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 60। तो कितना हो जाएगा, 180। तो संपूरक जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है। कितना होता है, 180। यानी इसका क्या हो जाएगा, खा नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसको देखो 7 नंबर, देखो दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। दो बिंदु देखो हमने रखा तो कितनी रेखा खींच सकते हैं, हम एक ही रेखा तो खींच सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, एक इसका हो गया, ठीक है। अब देखते हो 8 नंबर क्या है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है, तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा 100 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा यहाँ पर, आठवें क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने, 10 होते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे अब आपका आएगा क्या है, प्रश्न क्या आपका 10 है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है इसमें, कितना होगा इसमें, 10 का कितना होगा आपको बताया फटाफट कमेंट में। उसके बाद क्या होगा, 2 समकोण होगा। कितना होगा, 2 समकोण। एक वर्ग के चारों ओर भुजाओं का गुण होता है, तो कितना होता है इसमें, सभी भुजाओं का बराबर होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर 11 की वजह सभी भुजाओं का बराबर हो जाएगा, ठीक है। सभी भुजाओं का बराबर। 12 नंबर देखें, किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा, तो कौन सा गुण लागू नहीं होगा, तो बेटा कौन सा नहीं होगा, इसमें देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज का प्रत्येक पृष्ठ कोण 110 अंश का हो, ठीक है। ये उसके बाद देखो अगला है 13, क्या है 13 नंबर, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा समान होती है, तो कौन सी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका HB की समान होती है। ये पेंसिल वाला जरूर आप ध्यान से अच्छे से रख लेंगे। उसको देखो 14 नंबर क्या है, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है, जो गाढ़ी पेंसिल होती है वो कौन सी होती है, गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है, इसका होता है B। क्या होता है, 6B वाली सबसे गाढ़ी होती है, ठीक है। जो बी वाली होती है वो गाढ़ी होती है, एच वाली होती है जो क्या होती है, हल्की, ठीक है। एच पर लाइट होता है, एच पर क्या होता है, हाईलाइट होता है ना, हाईलाइट यानी कि हल्की कर देता है वो। सो देखो 15 नंबर देखो, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपको बताना है कितने होते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100। कितने होते हैं, 100। उसके बाद देखो 16 नंबर, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पर होता है, कितना होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10,000 डेसीमीटर, ठीक है, 10,000 डेसीमीटर। 17 नंबर देखो, साधारण मापनी पर कितने प्रकार की माप दिखाए जा सकते हैं, तो कितने हो जाएगा, 1 प्रकार। कितना हो जाएगा, 1 प्रकार इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 प्रकार का सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 18 नंबर है, एक आकृति, क्या है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में, तो इसका हो जाएगा समान बनाना। क्या हो जाएगा, समान बनाना। 19 नंबर है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, तो किसे स्पर्श करती है, इसका हो जाएगा आपका क्या, वृत्त को। किसको करती है, वृत्त को करती है। उसको देखो 20 नंबर देखो, निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, किसमें आयताकार फलक होते हैं, तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पर देख क्या होते हैं, पिच में होते हैं, क्या होते हैं, पिच में, इसका लगा ली, पिच में होते हैं। उसके बाद
21 नंबर है, एक वर्गाकार पिच में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो कितने आयताकार फलक होते हैं? इसमें होता है आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 4। उसके बाद संपूरक कोण होता है। जो संपूरक कोण है वो कितना होता है? कितने अंश का होता है? यहाँ पर कितने अंश का होगा? 360 अंश का होता है। कितना होता है? 360 अंश का संपूरक कोण होता है। उसके बाद वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा? पता है 90 अंश का होता है, सभी बच्चे जानते हैं 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश का। उसके बाद देखो 24 नंबर क्या है? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मैं ये सभी लोग आप बताएंगे मुझे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसको आप सभी लोग कमेंट करें। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सभी बच्चे बताएं कमेंट में। कमेंट बताएं कितने होते हैं। उसका देखो 25 नंबर देखते हैं। यहाँ पर धन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? धन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो किस आकार का होता है? यहाँ पर किस आकार का होगा? यहाँ पर वर्गाकार। किसका होगा? वर्गाकार। अब देखते हैं 26 नंबर, एक धन में कितने फलक होते हैं? एक धन में कितने फलक होते हैं? तो कितने फलक होते हैं बेटा? यहाँ पर होते हैं कितने? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। ठीक है, 6 हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6। 6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो 27 नंबर क्या है? एक साधारण पैमाने पर अधिकांश अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 प्रकार। कितनी? 2 प्रकार की। 28 नंबर देखते हैं, दो वृत्तों के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का। किसका? समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सब बेटा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना आपकी इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, इन्हीं 50 में से, यानी इन्हीं 100 में से आपके। ठीक है, 50 लिखेंगे, 50 आपके किसके? 50 आपके किसके? और 50 आपकी यहाँ प्राप्तिक कला के। अगर आपके लेखन वाले छूट गए तो पीछे जाके देख सकते हैं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? एक आयताकार, ये वाला इसके आंसर यहाँ पर नहीं। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट बताएंगे। देखो 30 नंबर देखते हैं, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? एक आयताकार फलक में कितने यहाँ पर होते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा। कितना? 30 का यहाँ पर हो जाएगा। 30 का यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा? यहाँ पर हो जाएगा 4। कितने होते हैं? 4। एक आयताकार कमरे के कितने ऊर्ध्वाकार होते हैं? तो यानी 4 ही तो होते हैं। एक आयताकार है, एक आयताकार है। ठीक है, 1 2 3, तो 4 ही तो है। एक आयताकार कमरे के कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? 4 फलक होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। वो 29 वाला मिस प्रिंट हो गया। उसका देखते हैं 31 नंबर देखते हैं, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? दूसरा कार कैसा होगा? दूसरा जो सिरा होगा वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, 32 नंबर देखते क्या है? आयत के प्रत्येक कोण होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है, 90 अंश का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 33 नंबर क्या है? 33 नंबर सभी बच्चे देखेंगे। यहाँ पर क्या है? 33 नंबर, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो यहाँ पर देखो क्या है? यहाँ पर 33 नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का। उसका 34 नंबर देखो, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश है तो दूसरा कोण होगा, तो दूसरा कोण कितने का होगा? यहाँ पर हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा? 240। ठीक है, 240। उसके बाद देखो 35 नंबर देखो, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कोण होगा, तो दूसरा कोण कितना होगा? तो दूसरा कोण हो जाएगा यहाँ पे 30 अंश का। कितना हो जाएगा? 30 अंश। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए, 100 बहुत ढूंढ के मैंने किया है। इसके देखो 36 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है? बृहत कोण नहीं है तो कौन सा नहीं? इसमें 36 का हो जाएगा 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। 37 देखो, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। जीवा व्यास को बांटता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 समान भागों में। 2 समान भागों में। देखो 38 का देखो, किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग होता है। बहिष्ठ कोण का योग होता है तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? 4 समकोण होते हैं। क्या होते हैं? 4 समकोण। उसके बाद देखो यहाँ पर 39 नंबर है। 39 नंबर, निम्न कोण में से कौन अधिक कोण है? कौन अधिक कोण है? तो 39 क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिक कोण कौन सा है? अधिक कोण है यहाँ पर 110। क्या हो जाएगा? 110 है। 110 अधिक कोण है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक घनाभ में कितने फलक होते हैं?
तो एक गणा में कितने फलक होते हैं, तो यहाँ पर 40 नंबर पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। 42 नंबर है, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है, तो क्या है इसमें, इसका आपको हो जाएगा 42 नंबर का। आप बताएं बेटा क्या हो जाएगा, 42 नंबर क्या हो जाएगा इसमें, 42 का हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि रेखाएं। क्या है यहाँ पर, रेखाएं इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्या हो जाएगा, रेखाएं हो जाएंगी। रेखाएं, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो कितने केंद्र होते हैं यहाँ पर, कितने होते हैं, एक केंद्र होता है। कितना होता है, एक। 44 नंबर है, परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। क्या कहलाता है, चाप। 45 नंबर देखते हैं, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, पहले मुख्य भाग। 45 का क्या हो जाएगा, 45 का आपका हो जाएगा क्या, का नंबर, यानी क्या होता है, ये आपका 0 लिखा जाता है। कितना, 0 लिखा जाता है। ठीक है, 0 पहले मापनी में लिखा जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, 46 नंबर संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण कितना होता है यहाँ पर, संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। कितना होता है, 360 अंश का। 47 नंबर देखो, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं जो है वो किस राज्य में उपस्थित हैं, तो 47 नंबर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खा, महाराष्ट्र में। उसके बाद देखो 48 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखाएं होती हैं, कौन सी लयात्मक रेखाएं होती हैं, तो कौन सी लयात्मक रेखाएं होती हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 47 का हो जाएगा क्या, उद्भर रेखा हो जाएगी। कौन सी, उद्भर रेखा। 48 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखाएं होती हैं, तो कौन सी होती है यहाँ पर, 48 का कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा, इसका 48 का यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 में उद्भर रेखाएं कौन सी होती है, ये देखो प्रश्न यहाँ पर दिया गया था, ये दो रिपीट कर गया है। निम्न में से कौन सी लयात्मक रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पर है लयात्मक रेखाएं कौन सी होती हैं, मैंने बता दिया आपको, उर्ध्व होती है। कौन सी होती है, उर्ध्व वाली होती है यहाँ पर। ठीक है, गा नंबर यहाँ पर सही, यहाँ पर ये वाला सही है, सही कर लेना सब लोग। वृत्त रेखा होती है, क्या होती है, वृत्त रेखा होती है। ठीक है, वृत्त रेखा, ये इसमें क्या है, गा नंबर है, वृत्त रेखा होती है, वृत्त वाला सही होता है। 49 नंबर देखो, मुगल काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो कौन थे यहाँ पर, कौन थे यहाँ पर बेटा, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा मंसूर। कौन थे, मंसूर। ठीक है, उसको देखो 50 नंबर देखो, दो सुखाकुल नारी भी व्यक्ति चित्र कहाँ अंकित है, तो कहाँ अंकित है, इसको देखते हैं, इसको कहाँ अंकित है। 50 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा अजंता। क्या हो जाएगा, अजंता। ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अब देखो अब आपको जो बच्चे क्या है, अगर आप आलेखन वाला करेंगे तो आप 50 तैयार करेंगे, अगर आप प्रावधिक वाला कर रहे हैं तो आप प्रावधिक वाले 50 तैयार कर लेंगे। पूरे आपको 100 तैयार नहीं करना है। ठीक है, पूरे 100 आपको तैयार नहीं करना, सिर्फ आपको 50 ही तैयार करना है। अगर आप कला आलेखन का दे रहे हैं तो आप 50 तैयार कर लें, अगर प्रावधिक कला का दे रहे हैं तो आप उसके 50 तैयार कर लें। ठीक है, जो आप देने वाले हैं उसको आप तैयार कर लें। मेरी सलाह तो यही कि आप आलेखन का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो आपको मैंने ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर सब कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो लाने के लिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बेटा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। और भी जो आपको वीडियो की क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बता सकते हैं, मैं आपको लेकर आपके सामने मौजूद हो जाऊंगा। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।